हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था भोजन के घटक, अध्याय 4, इसमें हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन इसके विषय में जो है अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो है टॉपिक चल रहा था विटामिन, कि विटामिन के जो है क्या कार्य होते हैं, विटामिन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, ठीक है, और जो है विटामिन के स्रोत क्या होते हैं, ठीक है, इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है विटामिन के विषय में जानते हैं। तो विटामिन ये जो है हमारा चौथा जो है आपका भोजन के घटक में चौथा नंबर पर विटामिन को लिया गया है। विटामिन बहुत से कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है। विटामिन बहुत से कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, तो समूह होता है। आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया था, जो हमारे शरीर में एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है, जो हमारे शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं, उसकी क्रियाशीलता को विटामिन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। एंजाइम क्या होता है, जैसे भोजन को पचाने का भी एंजाइम होता है, ठीक है, कई तरीके के एंजाइम जो है हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो विटामिन का जब हम यूज करते हैं तो हमारे शरीर में जब विटामिन पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है तो ये एंजाइमों की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, अर्थात उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। सामान्यतः विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से जो विटामिन होते हैं भोजन से मिलते हैं। ये भोजन में अति अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। भोजन में यह बहुत ही कम मात्रा में, अति अल्प का मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, फिर भी ये हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि विटामिन का हमारे शरीर में जो है बहुत कम मात्रा में ही जो है उसकी मात्रा होनी चाहिए। हमारे शरीर में जो उसको आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, उस विटामिन की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि हमको भोजन से मिल जाता है। हमारे शरीर में इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त आवश्यक होती है। देखिए लिखा गया है कि हमारे शरीर में विटामिन की अल्प मात्रा की ही जरूरत होती है, इतना ही जो है हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। अब आते हैं उसको विटामिन के कार्य। विटामिन के कार्य, यहाँ पर कार्य लिखते हैं, कार्य, इसके कार्य क्या क्या है। विटामिन अच्छे स्वास्थ्य तथा सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन का जो मेन कार्य है वो हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक रहे और हमारा शरीर जो है वृद्धि करे, विकास करे, इसके लिए विटामिन जरूरत है, की जरूरत पड़ती है। अच्छे स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के लिए, ठीक है, शारीरिक विकास के लिए अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए ये जो है आवश्यक होते हैं। उसके बाद है बेटा, जीवों में एंजाइम की क्रियाशीलता क्रिया के लिए भी विटामिन आवश्यक है। एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, एंजाइमों की क्रियाशीलता को दूसरा शरीर में या जीवों में एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने में
ये जो महत्वपूर्ण कार्य दिखा दिया गया है यहाँ पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं आप। विटामिन शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक है। रख रखाव के लिए मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए वही बात है, ठीक है। फिर आगे लिखा है विटामिन अच्छी दृष्टि, अच्छी अस्थियों में वृद्धि, स्वस्थ दांतों, मसूड़ों तथा रुधिर के स्कंदन के विषय में पिछले वीडियो में बताया गया था, थक्का जमना के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये मेन जो कार्य आपको बता दिया कि अच्छे स्वास्थ्य शरीर कितना रखता है, शरीर की वृद्धि होती है इससे। फिर उसके बाद शरीर में जो एंजाइम पाए जाते हैं बेटा, वो एंजाइमों की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, विटामिन बढ़ा देते हैं। तो एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने में भी इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। आगे है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपयुक्त उपयोग के लिए भी विटामिन आवश्यक है। जो शरीर में हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनका जो है उपयुक्त मतलब ठीक प्रकार से उपयोग हो जाए, इसके लिए भी विटामिन जरूरी है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी भोज्य पदार्थ में हमें कैसे जांच करेंगे कि उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था इसको बेटा, ठीक है, कि इसके लिए एक शुष्क एवं साफ स्वच्छ परख नली की जरूरत होती है, एक ड्रापर की जरूरत होती है, नीला सोथा या कॉपर सल्फेट ये रासायनिक तत्व है इसकी जरूरत होती है। उसके बाद प्लास्टिक सोडा का विलयन इसकी जरूरत होती है। और उसके बाद जिस भोज्य पदार्थ को हमको जो है चेक करना है कि प्रोटीन की मात्रा है कि नहीं है, ठीक है, उसकी जरूरत होती है। और इसको बताया गया था कि आपको क्या क्या करना है। एक साफ शुद्ध परख नली में खाद्य पदार्थ का विलयन आपको लेना है। उसके बाद इसमें जो आपका कॉपर सल्फेट है, नीला सोथा है, उसका विलयन आपको, ठीक है, इसमें 1-2 बूंद जो है आप 2-3 बूंद ड्रापर की सहायता से आप इसमें डालेंगे। और उसके बाद तुरंत बाद जो है कास्टिक सोडा का विलयन भी उसमें कुछ बूंदे आप डालेंगे और उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे बेटा कि विलयन का जो रंग है परख नली में वो जो है आपका बैंगनी रंग में बदल जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि जो हमने खाद्य पदार्थ का नमूना लिया था उस खाद्य पदार्थ में जो है प्रोटीन की मात्रा है। अगर उसका रंग कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आप समझ लेंगे कि इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपका प्रयोग करने के लिए है, इसको आप करेंगे क्रियाकलाप है बेटा। उसके बाद है विटामिनों के स्रोत। विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आइए देखते हैं विटामिन के स्रोत क्या क्या है। विटामिनों के स्रोत अर्थात विटामिन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसके विषय में हमें चर्चा करनी है बेटा, ठीक है। तो जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा 2 प्रकार के विटामिन होते थे, कुछ जो है 2 प्रकार के होते थे, जो कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन जो है जंतु के द्वारा हमको मिल जाता था, जंतु के द्वारा जो प्रोडक्ट होते थे उनसे मिलता था, कुछ जो थे पेड़ पौधों के जो है जो प्रोडक्ट होता था उससे मिलता था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो है विटामिन भी कुछ विटामिन जंतुओं के द्वारा उत्पादित पदार्थों से मिलता है, कुछ विटामिन जो है हमें पेड़ पौधों के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले चीजें हैं उससे भी मिलता है। तो इसको भी इस तरीके से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, 2 पार्ट में। जंतु स्रोत और उसके बाद में पादप स्रोत, मतलब पेड़ पौधों से जो हमको मिलता है उत्पाद, उसमें विटामिन कितने किस्में पाया जाता है, और जंतु के द्वारा जो उत्पाद मिलते हैं आपको भोज्य पदार्थ, उसमें जो है कितने किस्में जो है ये आपके विटामिन की मात्रा होती है। तो यहाँ पर लिखा है बेटा मांस मछली
का तेल, दूध, मक्खन। देखिए मांस का मछली है, मछली, एक्रिक का तेल, एक्रिक का तेल, ठीक है। उसके बाद मक्खन, मक्खन, ये सब इत्यादि देते हैं यहाँ पर, इत्यादि। इन सब के द्वारा जो है हमें विटामिन की प्रचुर मात्रा मिलती है। मांस जंतुओं के द्वारा, मछली आप जानते हैं जंतु है, एक्रिक का तेल, एक्रिक किसका होता है, जंतु में पाया जाता है एक्रिक, लीवर, ठीक है बेटा। मक्खन ये जंतु के द्वारा मिलता है, दूध के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये सब जो है ये हमारे जंतु के द्वारा जो उत्पाद है ये जो है जंतु स्रोत कहा जाता है बेटा। उसके बाद पादप स्रोत, पेड़ पौधों से भी हमको कुछ चीजें मिलती है जिसको खाने से हमारे अंदर जो है विटामिन की मात्रा मिलती है। तो वह क्या है, इसमें दो चीज आप मेन लीजिए, सब्जी और फल, सब्जियां या फल एवं सब्जियां, फल एवं सब्जियां। जो सब्जियां होती है, फल होते हैं, उन सभी फलों और सब्जियों में भरपूर मात्रा में जो है आपके विटामिन पाए जाते हैं बच्चों। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए हमेशा फल एवं सब्जियों का सेवन करते रहना चाहिए। और अगर आप शाकाहारी हैं तो इनका यूज आप करेंगे, अगर आप मांसाहारी हैं तो ये खा सकते हैं, इसके द्वारा भी आपको जो है विटामिन की मात्रा आपको मिलती रहेगी, ठीक है बेटा। ये हमारे जो है विटामिन के स्रोत होंगे। आइए हम नेक्स्ट घटक के विषय में पढ़ते हैं जो हमारे भोजन के घटक होते हैं, खनिज लवण या खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या होते हैं बेटा, पांचों में आप पढ़ेंगे खनिज पदार्थ, खनिज या खनिज पदार्थ, ठीक है। खनिजों के विषय में यहाँ पर चर्चा होगी। खनिज क्या होते हैं बेटा, देखिए लिखा है सजीव पदार्थ बहुत से तत्वों में पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक से मिलकर बने होते हैं। सजीव पदार्थ बहुत से तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कुछ तत्वों अथवा पोषकों की शरीर को अधिक मात्रा में जरूरत होती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं या पोषक तत्व होते हैं जिसकी जरूरत हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है, इन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है उनको हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को कुछ तत्वों अथवा पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये भी हमारे आहार के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। हमारा शरीर इन्हें बना नहीं सकता है, इन खनिज पदार्थों को हमारा शरीर बना नहीं सकता है, लेकिन उनकी जरूरत हमको होती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं बेटा खनिज के क्या क्या कार्य हैं। खनिज शरीर में पोषकों का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। खनिज का क्या कार्य है, खनिज का कार्य, खनिज में हमारे क्या क्या आते हैं बेटा, खनिज में आपके आ जाएंगे जैसे कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। ये सब जो है खनिज पदार्थ होते हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है, ठीक है। खनिज पदार्थों की जरूरत हमारे शरीर को होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है खनिज शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। खनिज उचित वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, ठीक है। उचित वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद पोषकों का संतुलन बनाए रखने के लिए। पहला कार्य आप रखिए पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों का संतुलन
बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनका संतुलन बना रहे, इसके लिए हमें खनिज पदार्थों की जरूरत होती है। एक खनिज पदार्थों का ये कार्य है। दूसरा है आपका जो शरीर की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य होता है, उसको ठीक ठाक रखने के लिए भी शरीर को स्वस्थ एवं वृद्धि के लिए, वृद्धि या विकास के लिए, वृद्धि या विकास के लिए, ठीक है भैया, ये हो गया। अब उसके बाद है कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब जो खनिज पदार्थ है बेटा, खनिज तत्व है, ये हमारे जो अस्थि होते हैं और दांत होते हैं, उन दांतों के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। अब आगे है आपका खनिजों के स्रोत। खनिज तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आइए हम इसके विषय में अध्ययन करें बेटा। खनिज पदार्थों के जो स्रोत होते हैं ये हमको किन किन चीजों से मिलते हैं। ये है आपका खनिजों के स्रोत। खनिजों के स्रोत अर्थात खनिज हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे खनिज पदार्थ हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, यहाँ देखिए जंतु के द्वारा भी मिलेंगे और उसके बाद जंतु में मांस, मछली, दूध, मांस, मछली, उसके बाद दूध, ये सब है दाल और सब्जियां, दाल एवं सब्जियां, ये जो है पेड़ पौधों के द्वारा। दोनों आपको बता दिएगा, इसको यहाँ समझेंगे बेटा। जंतु के द्वारा जो हमको मांस, मछली, दूध, अंडा ये सब मिलता है, मांस, मछली, दूध, अंडा ये सब जो मिलते हैं, इसके खनिज पदार्थ जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं। दालें एवं सब्जियां जो होती है इसमें भी खनिज तत्व जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा खनिज। देखिए खनिज और विटामिन दोनों में अंतर होता है बेटा। इस अंतर को हम यहाँ पर समझेंगे कि खनिज और विटामिन में क्या अंतर होता है। आज हम यहाँ देखिए ये 5 हमने पोषक तत्व पढ़ा। एक है रुक्षांश, उसको हम आगे देखेंगे। रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश जो होता है बच्चों, रेशेदार जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, रेशेदार फाइबर उसको बोला जाता है। रुक्षांश को फाइबर बोला जाता है, रेशेदार भोज्य पदार्थ जो आपको भोजन के पचाने में जो है नितांत आवश्यक होते हैं। आपके पाठ में इधर पीछे दिया होगा, उसको विस्तृत से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, रुक्षांश ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो रेशेदार होते हैं, उनको हम जो है ग्रहण करने से, खाने से जो है हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं वो आसानी से पचते हैं और उसके द्वारा जो है उसमें जो है जल को सोखने की जो क्षमता होती है, जल को, वाटर को ऑब्जर्व करने की जो आपकी कैपेसिटी होती है वो जो है बढ़ती है। ठीक है, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा आगे अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग देखते हैं बेटा विटामिन एवं खनिजों में अंतर। विटामिन एवं खनिजों में अंतर। विटामिन एवं खनिजों में अंतर। विटामिन एवं खनिजों में क्या क्या अंतर होता है बेटा, हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला जानेंगे आप कि विटामिन जो होता है वो क्या होता है। विटामिन के विषय में आपने पढ़ा कि विटामिन
एक कार्बनिक यौगिकों का समूह है। यहाँ डालते हैं विटामिन, यहाँ पर खनिज, दोनों में अंतर आप जानेंगे। एक होते हैं कार्बनिक यौगिकों का समूह, पहला कार्बनिक यौगिकों का समूह होते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का यौगिकों के समूह है, ठीक है। अब उसके बाद खनिज क्या होते हैं? ये अकार्बनिक पदार्थों का समूह होता है। खनिज क्या होते हैं उनका? अकार्बनिक, देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर है। अकार्बनिक पदार्थों के समूह है, ठीक है। पहला बात आपने देखा कि जो विटामिन होते हैं हमारे कार्बनिक यौगिकों के समूह होते हैं, जबकि खनिज क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थों के एक समूह होते हैं, ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थों के समूह होते हैं विटामिन, वो शरीर तथा एंजाइमों की समान क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि खनिज लवण जो अकार्बनिक पदार्थों के समूह होते हैं वो क्या करते हैं? शरीर तथा शरीर के विभिन्न अंगों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है विटामिन हमें ग्रहण किए गए भोजन से मिलता है। विटामिन कहाँ से मिलता हुआ बेटा? भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से मिलता है। जबकि खनिज जो होते हैं हमें भोजन तथा जल से प्राप्त होते हैं। खनिज कहाँ से मिलते हैं? भोजन से ही मिलेंगे, भोजन तथा जल, जल में भी खनिज तत्व पाए जाते हैं, जल से मिलते हैं। भोजन में तो खनिज पदार्थ होते ही हैं, साथ ही साथ जल में भी खनिज तत्व होते हैं। और यहाँ पर विटामिन केवल भोजन से ही मिलता है, जल से नहीं मिलता है। ये दोनों में अंतर है बेटा। और लास्ट अंतर आप देखेंगे, विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर, विलेयता का मतलब होता है घुलनशील, जो किसी में घुल जाता है उसी को विलेयता बोला जाता है, घुलनशील बोला जाता है बेटा। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, वसा में विलेय, वसा में विलेय या घुलनशील, विलेय या घुलनशील तथा जल में विलेय। ये दो प्रकार के जो है विटामिन पाए जाते हैं। एक प्रकार के विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, और दूसरे प्रकार के विटामिन ऐसे होते हैं बेटा जो जल में घुलते हैं। अब जो है शरीर की आवश्यकता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो विलेयता के आधार पर आपका था विटामिन। अब जो है शरीर की आवश्यकता के आधार पर खनिज दो प्रकार के, मुख्य पोषक खनिज और गौण पोषक खनिज। कुछ जो है खनिजों की जरूरत हमें ज्यादा होती है, इसलिए उसको मुख्य पोषक खनिज कहा जाता है। कुछ होती है जो कम मात्रा में उसकी जरूरत होती है तो गौण पोषक खनिज कहा जाता है। मतलब इसको हम मुख्य पोषक खनिज एवं गौण पोषक खनिज, गौण पोषक
समूह होते हैं, जबकि खनिज क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के समूह होते हैं। और कार्बनिक यौगिकों के जो ये समूह विटामिन होते हैं, ये शरीर में एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं तथा शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। जबकि खनिज जो होते हैं वो शारीरिक वृद्धि में, ठीक है, शरीर के अंगों जो अंग होते हैं उनकी सामान्य क्रियाशीलता में सहायक होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो अंतर है, ये विटामिन जितने होते हैं हमको भोज्य पदार्थों से मिल जाते हैं, जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। जब खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, वो भोजन से भी मिलते हैं तथा जल से भी मिलते हैं। जल मतलब पानी से। उसके बाद विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार का बताया गया, वसा में विलेय तथा जल में विलेय। वसा में विलेय तथा जल में विलेय। जल माने पानी। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलते हैं और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलते हैं। और पोषक तत्वों के आधार पर विटामिन जो है दो प्रकार के, मुख्य पोषक खनिज, शरीर को आवश्यकता के आधार पर मुख्य पोषक खनिज और गौण पोषक खनिज, अर्थात जिन पोषक तत्वों, जिन खनिज पदार्थों की हमको ज्यादा जरूरत होती है उसको जो है मुख्य पोषक खनिज कहा जाता है। और जिन खनिज पदार्थों की हमारे शरीर को थोड़े या अल्प मात्रा में जरूरत होती है उसको हम गौण पोषक खनिज कहते हैं। ये हमारा था बेटा विटामिनों एवं खनिजों में अंतर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन और खनिज की कमी के कारण हमारे शरीर को क्या क्या रोग हो सकते हैं, ठीक है, और उनसे बचने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए। ये सब हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।